जी सामीन, आज की वीडियो बहुत ही अहम और ख़ास है क्योंकि आज हम बात करेंगे पीसीओएस पर, जिसको पॉलीसाइस्टिक ओवरियन सिंड्रोम कहते हैं। इससे मुतासरा ख़वातीन की रहम में रसूलियाँ बन जाती हैं, जिसमें ख़वातीन का हार्मोन बैलेंस मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी क्या वजूहात होती हैं, इससे एक खातून को कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है, फिर आपको बताएंगे इसके तरीका इलाज के लिए एक इंतहाई और मौसर हर्बल मेडिसिन, यानी आप इस मसला से घर में रह कर भी छुटकारा हासिल कर सकेंगी। और साथ ही आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड हर किस्म की मालूमात और मेडिसिन के इस्तेमाल से मुताल्लिक आगाही का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चले तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। जी सामीन, आज हम बात कर रहे हैं पीसीओएस पर, यानी रहम की रसोलियों पर। आजकल हर 5 में से एक औरत को ये मर्ज पाया जाता है। औरत की ओवरी का काम एग रिलीज करना होता है, लेकिन अगर एग नहीं बनते या कमजोर बनते हैं या रिलीज नहीं होते तो वहां पर एग छोटे छोटे बुलबुले बन जाते हैं, जिन्हें हम सिस्ट कहते हैं। ये मसला अक्सर पहली माहवारी के साथ ही शुरू हो जाता है। अगर लड़कियों का वजन पहली माहवारी से बढ़ना शुरू हो जाए या चेहरे पर बाल नमूदार हों या चेहरे पर दाने हों तो ये प्रॉब्लम एग की वजह से होती है। सिस्ट रतूबत बुरी हुई छोटी छोटी थैलियां होती है। इसमें पीसीओएस हार्मोन का तवाज़न बिगड़ जाता है, जिसका असर पूरे जिस्म पर जाहिर होता है। अगर आप इसके वजूहात की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी वजह हार्मोन का बिगाड़ है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी है। ये वरासती भी होता है, माँ से बच्चियों को भी मुंतकिल हो जाता है। इसकी एक अहम वजह जब मेल हार्मोन का अखराज ज़्यादा होता है। बहुत सी खवातीन को इसका पता ही नहीं होता कि इनको पीसीओएस है। वो चेहरे पर बालों का इलाज करवाती हैं, इन्हें वज़न बढ़ने की फिक्र होती है या वज़न को कम करने के लिए दवाई खाती हैं, चेहरे पर दाने और बालों के लिए टोटके इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके ये मसले हल नहीं होते। इसकी वजह ये पीसीओएस होता है। जब तक इसका इलाज नहीं करवाएंगी इनके ये मसाइल कभी भी हल नहीं होंगे। मरीज़ा को पीसीओएस का इस वक्त पता चलता है जब 2-4 साल शादी के बाद औलाद नहीं होती तो वो डॉक्टर के पास जाती हैं और डॉक्टर इन्हें बताती है कि इनको पीसीओएस है। अगर इसमें एहतियाती तदाबीर की बात की जाए तो आप कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें अपनी लाइफ में ताकि इस मसले से बचा जा सके। आप अपनी लाइफस्टाइल को सिंपल रखें, यानी आप सादा लाइफस्टाइल गुजारें, मोटापे को कंट्रोल करें, यानी उन तमाम अशिया से परहेज करें जो मोटापे की सबब बनती हैं। एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड कर लें। इसके अलावा फास्ट फूड, जंक फूड, चिकन वगैरह से भी परहेज करें। बेकरी की अशिया यानी तली हुई इन अशिया से परहेज करें। अगर इसके तरीका इलाज के लिए आपको एक इंतहाई आसान तरीका इलाज भी बताते हैं, बल्कि आप इसको घरेलू टोटका भी कह सकती हैं। मलेठी का पाउडर आधा चम्मच, यानी मलेठी आपको किसी भी पंसारी स्टोर से मिल जाएगा। वैसे भी अगर आप उसे मलेठी का कहें तो वो आपको पाउडर भी बना देगा। यानी आप ये कह लें कि 8 पाव ये ले लें, इसके साथ दालचीनी का पाउडर ले लें। अब आपने करना क्या है, मलेठी का पाउडर आधा चम्मच, दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच, दोनों को 1.5 कप पानी में पकाएं। जब पक कर पानी सब यानी 1 कप रह जाए तो 1 चम्मच शहद मिलाकर पी लें। इसको आप चाय में डालकर भी पी सकती है। इंशाल्लाह पहले 20 दिनों में ही वाजिया तौर पर फर्क महसूस होगा। इसके साथ एक और तरीका भी बताते हैं, ये इंतहाई आसान है, दमासा बूटी, जिसको सूची बूटी भी कहा जाता है। ये भी आपको पंसार से आसानी से मिल जाएगी। इसको पीस लें और आधा चम्मच सुबह शाम 21 दिन इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 21 दिनों में आपकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। इसको 21 दिन इस्तेमाल करके टेस्ट करवा लें। अगर कुछ अलामत बाकी हो तो मजीद 21 दिन इस्तेमाल कर लें। इसके बाद इंशाल्लाह आपको इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ऐसी खवातीन जिनको पीरियड कम आती हैं या 2-3 महीने के बाद आते हैं, लगातार यही सिलसिला रहता है, तो वो भी अपनी पहली फुर्सत में करीबी डॉक्टर से अपना चेकअप ज़रूर करवाएं ताकि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके, क्योंकि बर वक्त ट्रीटमेंट और इलाज आपको काफ़ी सारे मसाइल से बचा सकता है।
اور سامعین آپ کے مائنڈ میں آج کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا سوال ہو یا کوئی ایسی بات جو آپ کے ذہن میں ہو لیکن ہم نے ویڈیو میں ڈسکس نہ کی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کے پوچھے گئے تمام سوالات کا جواب ہم ضرور دیں گے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔